बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ का ये हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम नेटवर्क के पार्ट को पहले डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात की थी, उसको स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को समझा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने फिर बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। उसी हमने अपने टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। उसी तरह से आज का जो हमारा एजेंडा है वो उसमें हम प्रीवियस थोड़ा सा रिकैप देखेंगे जो हमने डिस्कस किया था बस टोपोलॉजी के बारे में, और हम रिंग टोपोलॉजी की बात करेंगे। आज रिंग टोपोलॉजी को फर्दर डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग और उस तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो ये हमने लास्ट टाइम बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले बस टोपोलॉजी का नाम बस टोपोलॉजी क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट केबल के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। फिर हमने इसकी वर्किंग देखी थी। वर्किंग में हमने कहा था कि ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं वन एट अ टाइम डाटा सेंड कर सकते हैं। अगर दो कंप्यूटर एक वक्त में डाटा सेंड कर देंगे तो उनका डाटा कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगी, और दोबारा उनको डाटा रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। फिर जो नेटवर्क को सॉफ्टवेयर चला रहा होगा वो दोनों को आर्बिट्रेरली को टाइम बता देगा कि जिन दोनों का डाटा कोलाइड हुआ है, किसी को 5 सेकंड के बाद, किसी को 3 सेकंड, किसी को 1 सेकंड के बाद बताएगा कि आपने डाटा सेंड करना है, ताकि दोबारा कोलिजन के चांसेस पॉसिबल ना हो। और लास्ट में हमने कहा था कि दोनों के एंड पे टर्मिनेटर लगे होते हैं। जो पैकेट्स हमारे पास इन टर्मिनेटर्स तक पहुंच जाएगा तो टर्मिनेटर्स का ये काम है कि उनको उस पैकेट को नेटवर्क से रिमूव कर दे। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिर हमने इसके फीचर्स देखे थे कि वन डायरेक्शन में डाटा सेंड करता है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कुछ डिस्कस किया गया था। अब उसमें हमने कहा था कि बस टोपोलॉजी जो है वो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई हमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लेना पड़ता, लेकिन छोटे नेटवर्क्स बनाने के काम आती है। उसकी वजह भी हमने बताई थी कि जो बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रल केबल है उसमें अटेनुएशन रेजिस्टेंस, जिसको मैं कह रहा था, अटेनुएशन की वजह से, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना, नेटवर्क की तार में सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना, इस अमल को अटेनुएशन कहा जाता है। अटेनुएशन कहा जाता है। तो अटेनुएशन की वजह से फिर उसमें कुछ मसाइल आते हैं, वो ज़्यादा लंबे फासले तक डाटा कैरी नहीं कर सकती। जबकि डिसएडवांटेजेस के सिलसिले में हमने देखा था कि जो सारा का सारा दारोमदार है नेटवर्क का, वो सिर्फ एक सेंट्रल केबल पर है। सेंट्रल केबल फेल होगी तो सारा नेटवर्क ही बैठ जाएगा, और इसमें ज़्यादा बड़ी तादाद में कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं किए जा सकते। और इसमें जो डाटा सेंड करने की रेशियो है, स्पीड है, रेट है, वो भी बहुत स्लो है, क्योंकि एक वक्त में एक ही पैकेट सेंड होगा। जब वो पहुँच जाएगा उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, फिर अगला पैकेट सेंड किया जाएगा। और हो सकता है कि आपके एक पैकेट सेंड करने के बाद कोई दो और बंदा दूसरा पैकेट सेंड कर दे, दूसरे बंदे के बाद तीसरा सेंड कर दे, आपकी बारी उसके बाद आए। तो इस तरह से हमने कहा था इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो है। आज हम अपना डिस्कस करते हैं रिंग टोपोलॉजी को। रिंग टोपोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। रिंग टोपोलॉजी का नाम रिंग टोपोलॉजी इसलिए है, एक तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि लाजमी नहीं है, ये दोनों फिगर्स इसलिए शामिल की गई हैं कि आपको इस बात के इस पॉइंट की समझ आ जाए। लाजमी नहीं है कि रिंग टोपोलॉजी हमेशा सर्कल में ही कनेक्टेड होगी। सिर्फ इसका जो शर्त है, प्रीरेक्विजिट्स है, वो ये है कि कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो और दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड हो। जो भी लास्ट कंप्यूटर होगा वो दोबारा पहले कंप्यूटर के साथ आके कनेक्ट हो, यानी कि क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर जैसे मर्जी पड़े हुए हैं, लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये सारे कंप्यूटर सर्कल में पड़े हुए हैं, रिंग में पड़े हुए हैं, तो रिंग टोपोलॉजी तो हम इसको कह रहे हैं। लेकिन राइट साइड पे जो स्क्वायर की सूरत में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो भी रिंग टोपोलॉजी ही है, जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथा के साथ, चौथा फिर पहले के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये भी, इसको भी हम रिंग टोपोलॉजी ही कहेंगे। तो रिंग टोपोलॉजी में जो प्री कंडीशन है वो यही है, इसका नाम रिंग टोपोलॉजी है। लाजमी नहीं है कि सारे कंप्यूटर गोल दायरे में ही पड़े हुए होंगे तो ही हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। इसमें शर्त यह है कि क्लोज लूप इस्टेब्लिश हो, शेप जो भी बन रही है क्लोज लूप इस्टेब्लिश हो, जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे और वहीं पर कंप्यूटर एंड होंगे। दूसरा इसकी बात यह है कि इसमें जो डाटा की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। दोनों जो पिक्चर शो की गई हैं इसमें दो दो रिंग नज़र आ रहे हैं, एक रिंग भी हो सकता है। दो रिंग्स वाले रिंग टोपोलॉजी के नेटवर्क भी मौजूद हैं और सिंगल लूप वाले भी मौजूद हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। आगे चल के इसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करते हैं। रिंग टोपोलॉजी के काम करने का उसूल ये है कि रिंग टोपोलॉजी में तमाम जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यानी कि अगर जो आपके पास टॉप राइट जो लैपटॉप नज़र आ रहा है, यहाँ से लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर में, यहाँ से अगर किसी ने डाटा भेजना है किसी भी दूसरे कंप्यूटर को, लेट सपोज ये आपके पास जो 5
पांचवा कंप्यूटर नज़र आ रहा है, उसको अगर डाटा भेजना है तो ये पहली बात तो ये कि डाटा ट्रैवल करेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। पहले कंप्यूटर से डाटा जाएगा दूसरे कंप्यूटर तक, दूसरे कंप्यूटर से डाटा जाएगा तीसरे कंप्यूटर तक, तीसरे कंप्यूटर से डाटा चौथे तक, चौथे से फिर पाँचवें तक जाएगा। जो भी हम डाटा का ये भी पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं। जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि डाटा दो तरह से भेजा जा सकता है। एक उसमें तरीका पैकेट स्विचिंग का है, पैकेट्स की सूरत में डाटा भेजा जाएगा। 100 KB का डाटा भेजना है तो लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर हम फर्ज करते हैं कि हम उसको 20-20 KB के पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब हम उसके 5 पैकेट्स बनाकर सेंड करेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। यहाँ पर पहला जो कंप्यूटर है जिसने डाटा सेंड करना है वो पैकेट काम करने का तरीका ये है कि जिस भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है तो इस हर टोकन रिंग नेटवर्क में, हर रिंग नेटवर्क में, रिंग टोपोलॉजी में एक आप समझ लें, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बास्केट मौजूद होगी। टेक्निकल टर्म्स में एक ख़ास पैकेट होता है, एक ख़ास पैकिंग है, पैकेट है जिसको हम टोकन का नाम देते हैं। मैं एनालॉजी के तौर पर आपसे बता रहा हूँ कि हम उसको बास्केट का नाम दे देते हैं कि रिंग टोपोलॉजी में जिस भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है वो पहले बास्केट को हासिल करेगा। एक ख़ास बास्केट होगी और हर नेटवर्क में ये एक ही बास्केट है, एक ही पैकेट है, एक ही टोकन है। जिसके पास वो टोकन मौजूद होगा वही डाटा सेंड कर सकेगा। अब सबसे पहले जिस भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है वो टोकन को हासिल करेगा, टोकन को हासिल करने की डिमांड करेगा। अगर इस वक्त वो टोकन वो बास्केट किसी और कंप्यूटर के पास है जो डाटा सेंड कर रहा है तो ये अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। जब वो टोकन और बास्केट फ्री होगी तो इसको वो टोकन और बास्केट दे दी जाएगी। वो उस बास्केट में, उस पैकेट में, उस टोकन में, ख़ास किस्म के पैकेट में डाटा रख के सेंड करेगा। अब वो पैकेट ट्रैवल करेगा पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। उसी तरह उस पैकेट पे सेंडर और रिसीवर का पता और दीगर मालूमात दर्ज होंगी। अब दूसरा कंप्यूटर मैच करेगा अपने पते को पैकेट पे लिखे हुए पते के साथ। अगर तो वो सेम होगा तो ये दूसरे कंप्यूटर उसको डाउनलोड कर लेगा, नहीं तो वो दूसरे कंप्यूटर के थ्रू गुजर के पैकेट तीसरे तक पहुंचेगा। तीसरा भी वही काम करेगा, अपना पता मैच करेगा। अगर वो पैकेट इसके लिए होगा तो डाउनलोड कर लेगा, अगर नहीं होगा तो जाने देगा। चौथा कंप्यूटर सेम काम करेगा, अगर पैकेट इसके लिए है, रिसीवर साइड पे इसका पता लिखा है तो ये कंप्यूटर उसको चौथा डाउनलोड कर लेगा, नहीं तो जाने देगा। पाँचवें कंप्यूटर तक हमने डाटा पहुंचाना था तो रिसीवर साइड पे पाँचवें कंप्यूटर का पता लिखा हुआ होगा। अब पाँचवा कंप्यूटर इस पैकेट को डाउनलोड कर लेगा क्योंकि उसका पता मैच कर रहा है। अगर पाँचवा कंप्यूटर यहाँ पर, तो इस तरह एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हमारे पास कायम हो जाती है। पहले कंप्यूटर से डाटा पाँचवें कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा और इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट भी वापस भेज दी जाएगी। एक्नॉलेजमेंट मिलने पर पता चल जाएगा कि पहला पैकेट मुकम्मल तौर पर ठीक तरीके से रिसीव हो गया। अब जो है वो टोकन ट्रैवल करता हुआ, वो बास्केट ट्रैवल करती हुई दोबारा पहले कंप्यूटर के पास आ जाएगी क्योंकि अब इसने मज़ीद पैकेट भी सेंड करने हैं। मज़ीद पैकेट सेंड करने के लिए ये फिर दोबारा उस बास्केट को यूज़ करेगा। उसी बास्केट में डाटा रख के भेजाएगा जो पाँचों कंप्यूटर तक पहुँचेगी। करते करते इसके सारे पैकेट्स मुकम्मल हो जाएंगे और सारे पैकेट्स के उसको एक्नॉलेजमेंट भी इसी तरह से वापस मिल जाएगी। उसी बास्केट में वो एक्नॉलेजमेंट भी वापस ले आता है। अब जब सारी कम्युनिकेशन मुकम्मल होगी तो फिर आखिर में तीसरे स्टेप में, पहला स्टेप है टोकन को हासिल करना, बास्केट को हासिल करना। दूसरा स्टेप है डाटा सेंड करना। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो बास्केट पहले कंप्यूटर ने एक्वायर की थी, हासिल की थी, वो उसको वापस कर दें, वो उसको रिलीज़ कर देगा। अब बाकी कंप्यूटर में से जिस भी दूसरे कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना होगा वो उस बास्केट को हासिल करेगा और अपना डाटा सेंड कर देगा। तो ये फंक्शनैलिटी है टोकन रिंग नेटवर्क के काम करने की। टोकन रिंग नेटवर्क में अब हम देख रहे हैं कि एक ही टोकन मौजूद है, जिसके पास वो टोकन होगा वही डाटा सेंड कर सकेगा। तो इससे इतना तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पर लाजमी है कि एक वक्त में एक ही कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकेगा, बाकी चाहें भी तो डाटा सेंड नहीं कर सकेंगे। लास्ट टाइम हमने बस टोपोलॉजी देखी थी ना, उसमें हम कह रहे थे कि एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग डाटा सेंड कर सकते हैं। जब सेंड कर सकते हैं फिर कोलिजन के भी चांसेस हैं, टकराव के भी चांसेस मौजूद रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर टोकन रिंग नेटवर्क में कंप्यूटर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है एक वक्त में एक से ज़्यादा कंप्यूटर डाटा सेंड करें, तो कोलिजन के यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जो दूसरा अमल था, जो एक ड्रॉबैक हमने देखा था बस टोपोलॉजी में कि देर से डाटा सेंड होता है, तो यहाँ पर वो ड्रॉबैक तो मौजूद रहेगा कि एक एक करके पैकेट भेजे जा रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर दूसरा पैकेट भेजा जा रहा है और इसी दौरान कोई बाकी जो कंप्यूटर है वो वेट करते रहेंगे। अब पहला कंप्यूटर पाँचवें कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा है, लेकिन इसी वक्त में बीच में कंप्यूटर 2 ने 4 को भी डाटा सेंड करना है।
तो फिर वेट करते रहेंगे, 2 और 4 अपनी कम्युनिकेशन के लिए बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, तो उनको देर होती रहेगी। एक ये ड्रॉबैक इसमें मुझे, बहरहाल फर्दर हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आगे डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि टोकन रिंग नेटवर्क में, रिंग टोपोलॉजी में, इस रिंग टोपोलॉजी में काम करने का तरीका क्या है। डाटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? जिसके पास टोकन होगा तो उसको वो टोकन मिलेगा और टोकन में रख कर डाटा सेंड किया जाएगा। ये 2 बातें तो हमें समझ आ गई। इसी वजह से रिंग टोपोलॉजी को, या रिंग टोपोलॉजी से बने हुए नेटवर्क को टोकन रिंग नेटवर्क कहा जाता है। टोकन की भी आपको बता दिया गया है और रिंग का भी आपको बता दिया गया है। क्लोज लूप को रिंग कहा जाएगा, बेशक वो स्केयर की फॉर्म में ही मौजूद हो। और टोकन वो स्पेशल पैकेट है जिसमें जिसके पास वो पैकेट होगा वही कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा। एनालॉजी के तौर पर, मुवाजने के तौर पर समझने के लिए, याद रखने के लिए मैंने कहा है कि टोकन को आप बास्केट समझ लें कि इस पूरे नेटवर्क में एक ही बास्केट है, उसी बास्केट में, उसी टोकरी में पैकेट रख के भिजवाने हैं। जिसके पास बास्केट होगी वो भिजवा लेगा, जिसके पास नहीं होगी वो इंतज़ार करेगा। यही हम इसके फीचर्स देखते हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स जो रिंग टोपोलॉजी से रिलेटेड हैं वो ये हैं कि टू प्रिवेंट डाटा लॉस रिपीटर आर यूज्ड इन नेटवर्क। अगर हमारे पास रिंग टोपोलॉजी बड़े साइज़ की है तो अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे भी दोबारा बताया था कि जो नेटवर्क की केबल्स हैं उनमें रेजिस्टेंस मौजूद होती है। रेजिस्टेंस की वजह से सेंड किया जाने वाला डाटा जो सिग्नल की सूरत में होता है, जो सिग्नल की सूरत में डाटा भिजवाया जा रहा होता है, वो कुछ फासला ट्रैवल करने के बाद कमज़ोर हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। इस हमको अटेनुएशन कहते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था लेक्चर के स्टार्ट में, रिकैप में। अब यहाँ पर पहली बात ये कह रहा है कि क्योंकि नेटवर्क में अटेनुएशन मौजूद होती है, अगर हमने बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है, लेट्स सपोज 100, 500, 1000 कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल कोई रिंग नेटवर्क बनाया हुआ है, तो उसमें डाटा की लेंथ जिस तरह इंक्रीज, केबल की लेंथ जिस तरह इंक्रीज़ करती जाएगी उसका सिग्नल वीक होता है। तो इसलिए हमें बीच में एक स्पेशल डिवाइस लगानी पड़ती है कुछ फासले के बाद। लेट्स सपोज हमारा सिग्नल जो है वो 100 मीटर का फासला ही, या लेट्स सपोज 150 मीटर का, 1000 मीटर का फासला ही सक्सेसफुली तय कर सकता है। तो जितना भी केबल की स्ट्रेंथ होगी, केबल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कितनी दूर तक वो सिग्नल ले जा सकती है। तो जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ होगी वहाँ तक डाटा ले जाएगा, उसके बाद डाटा वीक होना शुरू हो जाएगा। ख़ास हद से ज़्यादा डाटा वीक हो जाए तो फिर वो समझ नहीं आता, वो फिर रिसीवर को समझ नहीं आएगा कि इस डाटा में क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए वहाँ पर जाकर, उस लेंथ पर जाकर फिर हम रिपीटर्स इस्तेमाल करें। स्पेशल डिवाइस होती है जो कि एक एंड पे सिग्नल रिसीव करती है, उन सिग्नल्स की ताकत को बढ़ाकर आगे दोबारा ट्रांसमिट कर देती है। जिस तरह हम देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन टावर्स लगे हुए होते हैं। मोबाइल फ़ोन टावर अगर हमारे एरिया में ना हो तो हमें सिग्नल्स वीक मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे एरिया में मोबाइल फ़ोन टावर लगा हुआ है तो उन रिसीव होने वाले सिग्नल्स को दोबारा एम्पलीफाई करके, ताकत बढ़ाकर तो आगे दोबारा ट्रांसमिट कर देते तो हमें अच्छे सिग्नल रिसीव। इसी तरह से केबल के अंदर भी, नेटवर्क की तार के अंदर भी, जब हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी वहाँ पर रिपीटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। रिपीटर्स सिग्नल की स्ट्रेंथ को दोबारा बढ़ाकर आगे पहुँचा दिया करेंगे। तो इस तरह से हमारा डाटा जो है, हमारा एक पॉइंट से लेकर दूसरे दूर दराज पॉइंट तक भी रिंग नेटवर्क में भिजवाया जा सकता है। अब उसके बाद दूसरी बात है ये है कि अभी हमने कहा है कि जो रिंग नेटवर्क है वो अगर सिंगल लूप रिंग नेटवर्क है तो वो यूनी डायरेक्शनल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा रिंग यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, एक से ज़्यादा रिंग नेटवर्क यूज़ करेंगे तो बाहर वाला जो नेटवर्क जो हमारे पास रिंग होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा भिजवा रहा होगा और जो अंदर वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा भिजवा रहा होगा। तो इस तरह से अब दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई है, अलग अलग डायरेक्शन में डाटा ला और ले जा रहे हैं। दो हमारे पास रिंग हो गए हैं। तो अब बाकी जो नेटवर्क में देर होती थी, बाकी जो कंप्यूटर्स बैठे रहते थे, देर होती रहती थी उनको डाटा सेंड करने के लिए, 2 कंप्यूटर डाटा सेंड कर रहे हैं, बाकी वेट करें, तो अब वेट का दौरानिया कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इफ़ वन रिंग नेटवर्क फेल्स तो दूसरा काम करता रहेगा। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, कि नेटवर्क में ख़राबी आने के बावजूद कोई नेटवर्क काम करता रहे, तो इस फीचर को, इस कैरेक्टरिस्टिक को उसकी फॉल्ट टॉलरेंस कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी के नेटवर्क की फॉल्ट टॉलरेंस बढ़ाने के लिए हम उसमें 2 लूप्स बना देते हैं कि अगर एक तार ख़राब हो जाए तो दूसरी तार के ज़रिए डाटा लाया और ले जाया जा सके।
और आखिरी बात यह है कि डाटा इज़ ट्रांसफर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, जैसे मैंने बताया कि डाटा पैकेट की सूरत में सेंड किया जाता है, बिट बाय बिट सेंड किया जाएगा। और जो डाटा इसी वजह से पैकेट की सूरत में सेंड होने की वजह से डाटा को देर भी होती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, देर से मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादा, 100 KB का डाटा काफ़ी देर बाद दूसरे कंप्यूटर तक मुकम्मल तौर पर पहुँच सकेगा। तो ये हमने डिस्कस किए हैं कुछ हमारे पास रिंग टोपोलॉजी के फीचर्स और रिंग टोपोलॉजी के काम करने का तरीक़ाकार। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रिंग टोपोलॉजी जो हमारे पास है उसमें हम एडवांटेजेस उसके क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। और लास्ट में क्या, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आपकी कोई क्यूरीज हों, तो आप व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है, क्रिएट किया गया ग्रुप है, उसमें अपनी क्यूरीज और क्वेश्चन सेंड कर दें और वहाँ पर डिस्कशन भी होगी।